दुनिया में कई महान और शूरवीर शासक हुए, जिसमें सिकंदर का नाम भी आता है। सिकंदर यूनान राज्य के मकदूनिया का शासक था। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद वो 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। यही वजह है उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। वहीं सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण किया था, जहां उसे कांटे की टक्कर देने वाला एक शूरवीर राजा मिला। इसके बाद उस राजा और सिकंदर की युद्ध और दोस्ती के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। कौन था वो राजा और क्या थी सिकंदर के साथ उसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। उस शूरवीर राजा का नाम था पुरुवास, जो पोरस के नाम से ज्यादा जाना गया। पोरस का शासन क्षेत्र पंजाब की झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। वर्तमान लाहौर के आसपास इनकी राजधानी थी। पोरस पोरवा के वंशज कहे जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार पोरस ने 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक राज किया। सिकंदर से युद्ध से पहले भी पोरस को शक्तिशाली राजा माना जाता था। जैसा कि आपको पता होगा, सिकंदर विश्व को जीतने निकला था। इस दौरान उसने पोरस के शासन क्षेत्र में प्रवेश किया। इतिहासकार बताते हैं कि पोरस ने बाकी शासकों की तरह सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेके थे। यही वजह थी कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। कहा जाता है 326 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार जिस समय सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण किया, उस वक्त उसके पास 50,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। वहीं पोरस के पास मात्र 20,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी पोरस वीरता के साथ सिकंदर से लड़ा और काफी संघर्ष के बाद पोरस की हार हुई। कहा जाता है कि राजा पोरस ने सिकंदर की बड़ी सेना के सामने अपने हाथी खड़े कर दिए थे। यह देख सिकंदर भी दंग रह गया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। माना जाता है कि ऐसा संघर्ष यूनानी सेना ने अपने पूरे युद्ध काल में पहले कभी नहीं देखा था। कहा जाता है जब राजा पोरस सिकंदर से हार गए तो सिकंदर ने उनसे सवाल किया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सवाल के जवाब में राजा पोरस ने कहा था, ऐसा व्यवहार जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। कहा जाता है कि पोरस का आत्मविश्वास भरा जवाब सिकंदर को बहुत पसंद आया। चूंकि सिकंदर को कूटनीति की समझ अच्छी थी, इसलिए उसने राजा पोरस से टकराव करने की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ताकि भविष्य में पोरस की मदद ली जा सके। किंतु मेरे विचार से इस युद्ध में कौन विजयी हुआ, इस पर और अनुसंधान की आवश्यकता है, क्योंकि सिकंदर एक ऐसा शासक था जिसने उसका प्रतिशोध करने वाले सभी शासकों की निर्ममता से हत्या कर दी थी, जिसमें पर्शिया के राजा दारा तृतीय का नाम भी शामिल है। अतः यह विचारणीय है कि सिकंदर एक ऐसे शासक को न सिर्फ जीवित छोड़ देता है, बल्कि उसका राज्य भी वापस कर देता है, जिसने उसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई थी। यह बात कुछ समझ नहीं आती। साथियों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल माइथोहिस्ट को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।